उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं CSIR नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट राणा प्रताप मार्ग लखनऊ इंडिया के साइड से एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। इसमें 10th क्लास के 12th क्लास के जिन्होंने डिप्लोमा किया है, ITI किया है और BSc किया है, वो इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 10th क्लास लेवल पे भी है, 12th लेवल पे भी है, तो आप इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आपका कोई भी डिटेल मिस ना हो, कल की डेट में आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो, फॉर्म भरते टाइम में कोई पॉइंट ना छूटे कि जिसकी वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस करना पड़े। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने ऑलरेडी कल मैंने इसके रिलेटेड एक शॉर्ट्स वीडियो बना के आपके पास बता दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी इसके रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स बना के आपको बता दिया था कि आज के ही डेट से, मतलब कल के ही डेट से 3 मई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, राइट। ये 3 मई के फॉर्म से स्टार्ट हो चुका है और मैंने कल ही आप लोग को वीडियो बना के बता दिया था। अब बात कर लेते हैं इसके रिलेटेड कैसे कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए, फी पेमेंट क्या है, सिलेबस क्या है। और ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो कम से कम 5-7 पार्ट में इन्होंने खुद ऑलरेडी हर पार्ट में इन्होंने डिवाइड करके इसको बनाया हुआ है, राइट। मैं क्या करूँगा, बस आप लोग के लिए जो सिलेबस है उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग को ना देखना पड़े। लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपको ये 10th क्लास लेवल पे भी है, 12th लेवल पे भी है, और BSc, डिप्लोमा, ITI जितने भी स्टूडेंट ने किया है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये वाली। अब बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया है। एडवर्टाइजमेंट की संख्या की बात किया जाए तो 01/2025 ही एडवर्टाइजमेंट आपको याद करना होगा, क्योंकि ये प्रोसीजर लंबा चलेगा। क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन फिलअप होगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद वहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट आएगा, तो ये प्रोसीजर लंबा चलेगा 6-7 महीने। उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडवर्टाइजमेंट याद रहेगा, तब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं जाके इनके वेबसाइट पे। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि स्टार्ट डेट 3 मई को स्टार्ट हुआ है, कल के ही डेट में ये स्टार्ट हुआ है, और मंडे 2 जून को ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड। यहाँ पे आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट भी जाके देख सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया आप लोगों के लिए, और अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर लिया है। अब डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे, और मैं बोल रहा हूँ जो भी नए स्टूडेंट है मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। इससे क्या होता है, कुछ हमें मोटिवेशन मिलता है, राइट। वीडियो बनाने का मन करता है। अगर आप चैनल देख रहे, वीडियो देख रहे हो इस चैनल पे, तो एटलीस्ट आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं आप जो भी देखो वैकेंसी ना, मैं टोटल A to Z वैकेंसी को स्टार्ट से लेके एंड तक उसको फॉलो करता हूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट मेरे पे ट्रस्ट करके इस चैनल को सब्सक्राइब करता है, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि कोई उसका एक पार्ट भी उसके रिलेटेड मिस हो, अगर वो उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप अब डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने नोटिफिकेशन दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात की जाए 01/2025। पोस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं तकनीकी सहायक की, टेक्नीशियन फर्स्ट की, तथा कनिष्ठ सचिवालय सहायक की, जिसमें क्या है वित्त एवं लेखा के लिए है, भंडार एवं गृह के लिए है। तो यहाँ पे बात करें एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन के लिए टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंसर एंड अकाउंट में चाहिए, स्टोर एंड परचेस में चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपको एप्लीकेशन का पोस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म डाल सकते हैं। स्टार्ट हुआ है 3/5/2025 में, ख़त्म होने वाला है 2/6/2025 में। अगर बात किया जाए लास्ट फी पेमेंट के बारे में, तो आपको यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि एप्लीकेशन फीस सबमिशन ऑनलाइन 3/5 से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, और ये 2/6 को आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो लास्ट तक अपना पेमेंट डिनाई करके नत रखें, उसके पहले ही जमा कर दें। अब बात कर लेते हैं, इन्होंने बता रखा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोट करके बता रखा है यहाँ पे कि क्या है, अगर आप ऑनलाइन ही मोड से ये अप्लीकेबल होगा, अगर ऑफलाइन जाके आप उनके ऑफिस में पोस्ट ऑफिस के थ्रू या खुद जाके सेल्फ देते हो, तो ये कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, आपका कोई वो डिस्क्वालीफाई आप हो जाएंगे, राइट। अब बात कर लेते हैं कि पद के बारे में मैंने बता दिया, अब उसके रिलेटेड क्या पे स्किल है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, उसके रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कुल पद के बारे में बात किया जाए 9 पद है।
यूआर के अंदर 4 है, ओबीसी के अंदर 1, एससी के अंदर 2 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 है और डिसेबिलिटी के लिए 1 है। टोटल पे लेवल की बात की जाए, पे लेवल है 6, आपका 35,400 से स्टार्ट हो रहा है, 1,12,400 तक इसमें आपको मिलने वाला है। यार ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें इन्होंने अलाउंस भी दे रखा है, अगर आप कहीं दूसरे शहर से भी आते हो तो आपके लिए हाउस भी दे रखा है, यहाँ पे A to Z दे रखा है। मैं उसके बारे में बात कर लूँगा, तब आपको लगेगा कि ये वैकेंसी क्यों इम्पोर्टेंट है। टेक्नीशियन की बात किया जाए, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 18 पोस्ट दिया गया है। इनकी पे लेवल की बात किया 19,900 से लेके 19,900 से लेके 63,200 रुपया तक है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस और अकाउंटेंट के बारे में इन्होंने एक ही पोस्ट दे रखा है ओबीसी के रिलेटेड, 19,900 से लेके 63,200 रुपया तक आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं जूनियर जो भंडार स्टोर एंड परचेस के रिलेटेड में, यहाँ पे देख सकते हैं हम 2 वैकेंसी इन्होंने दे रखा है, सेम पे लेवल देखा है 19,900 से लेके 63,200 रुपया तक इन्होंने दे रखा है। अब बात कर लेते हैं अब पार्ट 1 में टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में इन्होंने बता रखा है। टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में इन्होंने पोस्ट बता रखा है, ऐसे ऐसे आपको टेक्निकल असिस्टेंट है, रिजर्व स्टेटस के लिए बता रखा है, यहाँ पे यूआर के अंदर 01 के लिए है। अब बात करें 28 वर्ष अधिक ना हो, नॉट एक्सीडेड है, 28 वर्ष से अधिक ना हो। अब बात कर लेते हैं पे लेवल, स्किल ऑनरेटिव बता रखा है यहाँ पे, कुल प्रति माह इन्होंने बता रखा है कि 75,212 रुपया आपको प्रति माह मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, यहाँ पे बीएससी विथ केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए और फुल टाइम आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में इसमें क्वालिफाई किया है। ओके, अब बात कर लेते हैं अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है इन एरिया ऑफ फार्माकोनोलॉजी में और नेचुरल प्रोडक्ट्स में, या अगर आपको नॉलेज है बायो प्रोस्पेशन में, हर्बल प्रोडक्ट्स में, बेसिकली जो भी आपके केमिकल के रिलेटेड केमिस्ट्री के रिलेटेड जो भी आपके पास नॉलेज है, जिस फार्मास्यूटिकल में, जैसे हैंडलिंग फॉर एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर, इसमें आपको नॉलेज है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट की बात किया जाए तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए उसके रिलेटेड और टेक्निकल वर्ड सॉल्यूशन फॉर टेक्निकल प्रॉब्लम, जो भी टेक्निकल वर्ड है उसके रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में इन्होंने दे रखा है, इन्होंने एक पोस्ट दे रखा है यूआर के अंदर। अब बात कर लेते हैं इनमें क्या है, क्वालिफिकेशन की बात किया जाए बीएससी दे रखा है, इसमें भी 60% दे रखा है। वर्किंग एक्सपीरियंस किस में चाहिए, आपको सोइल के बारे में पता होना चाहिए, प्लांट के बारे में पता होना चाहिए। ओके, आप प्लांट का जो कैसे वो ग्रो करते हैं उसके रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए, राइट। कौन से खाद पड़ेंगे, कौन से बैक्टीरिया उससे निकलते हैं, सब कुछ बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली प्लांट इकोलॉजी के बारे में आपको फील्ड में नॉलेज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी के बारे में बात कर लिया जाए तो इन्होंने इसमें एक वैकेंसी दे रखा है इकोनॉमिक वीकर क्लास के लिए। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि बीएससी इनको चाहिए मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए और 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग, ओके, उनके बारे में इन्होंने वैकेंसी दे रखा है, एक के बारे में एक ही वैकेंसी एससी के अंदर दे रखा है इन्होंने वैकेंसी। और बात किया जाए प्रति माह आपको 75,212 रुपये मिलने वाला है और बीएससी एग्रीकल्चर में आपके पास डिग्री होना चाहिए और 60% मार्क्स होना चाहिए और 1 साल का फुल्ली टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके रिलेवेंट फील्ड में आपने काम किया है उसके रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। जैसे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, जेनेटिक के बारे में, इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स के बारे में, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के बारे में, सेम वही होगा, इसमें भी बीएससी आपको डिग्री होना चाहिए, आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए, रिलेवेंट एरिया में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने सेम बता रखा है कि आपको क्या होना चाहिए, डिप्लोमा में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन आपका होना चाहिए, 3 साल का अगर आपके पास टेक्नोलॉजी में ड्यूरेशन हो तो वो ठीक है। 60% मार्क्स होना चाहिए और 2 साल के आपके पास रिलेवेंट एरिया में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए।
राइट, इन्होंने बता रखा है। अगर डिजायरेबल कैंडिडेट कौन से होना चाहिए, यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क सर्विसेज एंड मेंटेनेंस। अगर आपने काम किया है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स किया है, सर्विस उसको दिया है या मेंटेनेंस किया है, तब ये अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया है और 60% आपका मार्क्स है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है इस रिलेवेंट फील्ड में, इलेक्ट्रिकल वर्क्स में, सर्विसेज में, मेंटेनेंस में, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं इस फील्ड के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 2 के बारे में बात किया जाए, टेक्नीशियन के बारे में बात किया जाए, तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है एसएससी 10th स्टैंडर्ड एसएससी और इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट से आपने किया है और आप 55% आपका मार्क्स है और आईटीआई के पास आपके पास सर्टिफिकेशन है। और अगर आपने एसएससी या 10th स्टैंडर्ड में पास किया है क्या साइंस सब्जेक्ट से, आपके पास 55% मार्क्स है, उसके बाद 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है और ये नहीं कि आपके पास अप्रेंटिस ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, तो आपने इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको रिसर्च में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकेंड पोस्ट के बारे में। इन्होंने बता रखा है प्रयोगशाला के रिलेटेड, तो यहाँ पे इन्होंने 10th क्लास दे रखा है और आईटीआई के पास सर्टिफिकेट आपके पास है तो अच्छी बात है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्होंने फिर से बता रखा है कि आपके पास एग्रीकल्चर असिस्टेंट के बारे में या सोइल टेस्टिंग के बारे में या क्रॉप टेक्नोलॉजी के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे भी इन्होंने 10th क्लास दे रखा है और इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट से आपने किया है क्लास 12th, तो आप स्टैंडर्ड क्लास 10th हो 12th हो और आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और 2 साल का अगर आपके पास आईटीआई का भी सर्टिफिकेट है तो आप इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रेड में। अब बात किया जाए, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है उस अप्रेंटिस ट्रेनिंग के रिलेटेड उस फील्ड में, तो आप इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के बारे में इन्होंने दे रखा है। इनकी सैलरी लेवल की बात किया जाए तो 41,237 रुपये आपको मिलने वाले हैं और आप इन्होंने बता रखा है कि इसमें क्या है, साइंस सब्जेक्ट के पास आपने 12th किया है, 12th साइंस सब्जेक्ट से किया है विद द 55% आपके पास मार्क्स है, आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास है और अप्रेंटिस का आपने ट्रेनिंग किया है 2 साल का, तो आप इजीली इस फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं फिटर के बारे में। यहाँ पे इन्होंने सेम बता रखा है कि अगर आपने 10th किया है, 12th साइंस सब्जेक्ट से किया है, 55% आपके पास मार्क्स है और आईटीआई आपने किया है और अप्रेंटिस का ट्रेनिंग लिया है और 2 साल का एक्सपीरियंस है और 3 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट मिनिस्ट्री फील्ड में या उसी ट्रेड के मिनिस्ट्री में, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर के लिए भी इन्होंने दे रखा है, तो सेम कैटेगरी यहाँ पे भी आता है। आपने साइंस सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया है और 55% आपका मार्क्स आया था और आईटीआई के रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है उस फील्ड में और 2 साल का एक्सपीरियंस है अप्रेंटिस ट्रेनिंग के अंदर, तब आप इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हाउसकीपिंग के रिलेटेड भी आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं सेम है, प्रोसीजर भी सेम है यहाँ पे। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ जाके अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम, मैं उसके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा। ओके, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।